बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। एक बार फिर हाज़र हाँ। अमरजीत सिंह कंवर ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसिज तो साढ़े नाल ने। बहुत ही वड्डी क्लैरिटी अपडेट इसनूं मान लो। कनेडा तो वीज़ा लैण दे लई किहड़े-किहड़े डॉकूमेंट्स की लोड़ है। हजे भी विद्यार्थी बहुत सारे अजिहे डॉकूमेंट्स ला रहे हैं, गलत तरीके नाल ला रहे हैं जिन्हां दी लोड़ नहीं। किहड़े-किहड़े डॉकूमेंट लगने ने, बहुत वड्डी क्लैरिटी है और वीज़ा मिलण दे चांस बहुत ज़्यादा वधणगे। पूरी क्लैरिटी अमरजीत सिंह कंवर साडे नाल सांझी करनगे। कंवर साहब करियो विस्तार। सो कनाडा को लेके अगर आपने वीजा हासिल करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। बहुत से लोग कुछ फालतू डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल में लगा रहे हैं और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को मिस कर रहे हैं। तो भाई समझें फाइल के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे तो ही आपका वीजा सही से डिसाइड होगा। तो नंबर 1 सबसे पहले हम करते हैं एजुकेशन की बात। एजुकेशन के अंदर एक चीज मैं आपको बेनिफिट वाली बता दूं, कनाडा को सिर्फ लेटेस्ट एजुकेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो जिन बच्चों के प्रीवियस एजुकेशन में प्रॉब्लम है, लाइक मान लो आपके 10th के बहुत कम परसेंट हैं, तो भाई 10th का सर्टिफिकेट मत लगाओ, सिर्फ 12th का लगाओ। आपके वीजा डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये बेनिफिट है। अगर आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रांग है लेकिन +2 और 10th आपकी स्ट्रांग नहीं थी तो +2 10th लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगाओ, आप अपना वीजा हासिल कर सकते हो। उनको लेटेस्ट एजुकेशन के चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर आपने नया कोर्स कनाडा के अंदर सेलेक्ट किया है, तो ये एक बेनिफिट होता है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, जिसमें आल्स पीटी का सर्टिफिकेट, उसमें मैंने स्कोर कितना चाहिए ये मैं आपको बता चुका हूं। पिछले जो शो था कल वाला उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि कितने परसेंटेज कितना स्कोर होना चाहिए आपका ईच सब्जेक्ट वाइज, ताकि आप सही से अपनी फाइल लगा सके। तो ये चीज़ आप वहाँ से नोट कर लें, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता मैं। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ऑफर लेटर, एकेडमिक्स जो भी आप लगा रहे हो, आल्स पीटी का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आपका लगेगा, पाल लेटर जो आपको वहां से मिलेगा, एलओए जो आपको वहां से मिलेगा, फी रिसीट जो आपको वहां से मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कॉलेज तक लिमिटेड हो गए। उसके बाद सबसे ज्यादा गड़बड़ बच्चे करते हैं फाइनेंशियल्स लगाने के अंदर। सो फाइनेंशियल्स के अंदर आपका जीआईसी लगेगा, आपके बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की लगेगी, ठीक है जी, जिसमें आप अपने लिविंग कॉस्ट के अलावा फंड्स दिखा रहे हो। इक्वलेंट टू सेकंड ईयर फीस होने चाहिए, ये मैं हमेशा एडवाइस करता हूं। तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और कम से कम जो फंड्स हैं वो 3 से 4 महीने पुराने हों, ताकि वो जेन्युइन लगे और बैंक में लगातार ट्रांजैक्शंस हों। मतलब एजेंट के जुगाड़ किए हुए फंड्स लगाने की कोशिश ना करें, उसमें आपको सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। एफडीज अगर पुरानी है तो लगाएं, लेटेस्ट बना के लगाएंगे नहीं मिलेगा। सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट लगाएंगे नहीं मिलेगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स को अवॉइड करके चलें। उसके अलावा आपको दिखानी है फैमिली इनकम, उसके अंदर सिर्फ आईटीआर चलेगी या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फॉर्म 16 मिलते हैं वो होने चाहिए। टोटल वर्थ 10 से 12 लाख की होनी चाहिए दोनों पेरेंट्स की। अब बहुत लोग सीए रिपोर्ट्स लगाते हैं, जे फॉर्म्स लगाते हैं, या ऐसे डेयरी फार्म सर्टिफिकेट फलाना डमकाना, नॉट रिक्वायर्ड, नहीं जरूरत है। अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं, जो भी आपका गैप था उसको जो भी फिल करने के लिए आपने दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपना एसओपी। बहुत सारे बच्चे मैंने रिसेंटली ऐसे देखे जिन्होंने कहा जी एजेंट ने कहा एसओपी लगाने की जरूरत नहीं है, आप पहली बार फाइल लगा रहे हो, क्यों लगाना है एसओपी। भाई एसओपी चाहिए, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप कनाडा क्यों पढ़ने जा रहे हो, आप कनाडा यही कोर्स करने क्यों जा रहे हो, आप कनाडा इसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्यों जा रहे हो, आप कनाडा ही क्यों जा रहे हो, आप कनाडा अपने रहने खाने पढ़ने का प्रबंध कैसे करेंगे, ये और ये पढ़ाई करके आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ये सब एसओपी में है। और अगर यही मिसिंग है तो वीजा ऑफिसर हाउ कुड ट्रस्ट यू, उसको पता ही नहीं लगेगा आपके गोल्स और एम्स क्या हैं इस फाइल को लगाने के लिए। सो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर आप खास ध्यान देंगे दोस्तों, तो आप अपने वीजास में बेसिक गलती कम से कम नहीं करेंगे, जो बहुत लोग कर देते हैं और फिर दोबारा फाइल से लगानी पड़ती है। तो एक ही बार लगानी पड़ेगी, लेकिन सही से लगानी सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अप्लाई चाहे ब्रॉडवे से करो चाहे कहीं और से, लेकिन अपनी फाइल की जिम्मेवारी खुद उठाकर चलो। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। 90238 90238 अमरजीत सिंह कंवर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसिज ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।